अभी मैं चैनपुर में हूँ, चैनपुर चट्टी पर इसको कहते हैं। और यहाँ एक प्रसिद्ध इंसान है, वैद्यराज हजारी प्रसाद चौधरी, वैद्यराज हजारी प्रसाद चौधरी, जिन्होंने अपने जड़ी बूटियों से, जो जड़ी बूटी है उससे आज तक पता नहीं कितनों का इलाज करके ठीक किया। चाहे वो लीवर हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो पथरी हो, चाहे वो शुगर हो, जो बीमारी आज के समय में जो डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकता, वैसी वैसी बीमारियों का इलाज करके लोगों को ठीक कर चुके हैं वैद्य हजारी प्रसाद। आइए हम बात करते हैं वैद्य हजारी जी से कि ये कैसे होता है और किन चीज़ों से होता है। वैद्य जी, ये जड़ी बूटी जिसका आप कारोबार करते हैं और बहुत लोगों को ठीक किया है, ये कैसे करते हैं? जड़ी बूटियों से देख करके, खिला करके, कुछ खिलाने का है, कुछ लगाने वाली चीज़ है, कुछ तेल भी है, उसके द्वारा मैं मरीजों को ठीक करता हूँ। जैसे पूरे शरीर में, बदन में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, जड़ी बूटियाँ को खाने के लिए देते हैं, एक काढ़ा देते हैं पीने के लिए और तेल देते हैं लगाने के लिए। अब किसको शरीर में कितना दिन से कष्ट है वो तो अनुभव कर किया जा सकता है, तो उसके आधार पर 3 महीना या 6 महीना दवा खिलाते हैं जड़ी बूटियों का, उससे सब चीज़ ठीक हो जाएगा। शरीर समझिए नया हो जाएगा फिर से, जो चल फिर नहीं सकता है वो भी चलेगा फिरेगा। आपके जहां आप सुना है कि आपके कस्टमर से बात हुई थी, कैंसर जैसी बीमारी आपने ठीक कर रखी थी, तो वो किस चीज़ का कैंसर था और क्या था, थोड़ा सा वो किस चीज़ का था मुझे मालूम नहीं। गढ़वा का डॉक्टर लोग बोले थे कि कैंसर हो गया राशि का। वो आ गया मेरे पास, गाल में पूरा बड़ा घाव था, लेडीज थी। तो हमने बोला रांची मत जाओ, तुम्हारा सब पैसा लूटा जाएगा, चाकू लगेगा तो और फिर बचने का भी चांस है कि नहीं है भगवान जाने। घर जमीन सब बेच के देना पड़ेगा, ठीक नहीं होगा, ये तो गारंटी मैं बता रहा हूँ। मैं उसको बोला कि तुम पैसा दो, इसमें ताज़ा जड़ियों का प्रयोग है। उसने 1500 दिया, हमने 900 रखा, बोला इतना पैसा मत दो। दूसरे दिन बुलाया, जंगल से जा करके ताज़ा जड़ी कबाड़ के लाए, वो आया था, दिए, बोले कुछ करना नहीं है, पीस करके इसको जितना दूरी में घाव है उठा हुआ है उस पर लेप कर दो और 2 दिन छोड़ दो। बिना कुछ दबाए, बिना कुछ छुए वो फटके निकल गया। 2 दिन और छोड़ दिए हमने कि मवाद होगा उसका, खील बोलते हैं, वो भी निकल जाएगा। 2 दिन छोड़ दो, अभी बंद कर दो, 2 दिन के बाद फिर एक बार थोपना। 2 दिन के बाद और एक बार थोपा, वो समझिए कि खील निकल गया। 10 दिन में ही उसने फ़ोन करके बताया हमको कि चाचा सब ठीक हो गया। हमने उसको बोला तुम्हारा जितना औकात है किसी से कर्ज मत लेना। गरीब आदमी को देख करके मेरा ये हो जाता है, मैं सोचता हूँ कैसे ठीक हो जाए, इसका दुख दूर कैसे हो जाए। वो आकर के मुझे 2000 रुपया दिया, मैं वो टोटल हुआ 2900। मैं उतना मैं बहुत खुश हूँ सर। पैसे का मुझे लोभ और लालच नहीं है। मुझे कोई गरीब अगर आ जाए बिना पैसे का, उसका भी इलाज कर दूंगा, लेकिन उसको देख करके कि हाँ ये योग्य है कि पैसा नहीं है इसके पास। तब खुद गरीब हैं, गरीबों के दर्द को समझते हैं। ऑन स्क्रीन है, आप देख रहे हैं, तो गरीबों का दर्द बर्दाश्त नहीं करते। इनका कहना है कि अगर आप सक्षम नहीं हैं और आपके पास रोग है तो आइए, मैं आपको फ्री में इलाज कर दूंगा। आपके पास जब होगा तब आप हमें पैसा दे के जाइएगा, उसका हर्जाना दे के जाइएगा। तो ऐसे हैं वैद्य हजारी प्रसाद। जंगल के लोगों को मैं बहुत साथ दे सकता हूँ, इसलिए चूंकि जंगल में ही जड़ी बूटी है, पैसा नहीं है उसके पास, मैं जड़ी बूटी दिखा दूंगा, उसको पहचान करा दूंगा। क्योंकि लोग बहुत सा जंगल का आदमी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तुम जितना ही जानते हो उतनी ही जड़ी ला दो, फ्री में इलाज कर देंगे हम। तुम्हारा बीमारी कुछ भी हो हम समझेंगे ना, अच्छा होने से मतलब हम अच्छा कर देंगे। जिसके शुगर का भी आपने बहुत ज्यादा लोगों का इलाज किया है सर, अच्छे लोगों को डालते में, कुछ लेसलीगंज तरफ के भी हैं मास्टर साहब, और कुछ आपका हरिहरगंज का भी लेके हैं।
उन लोग का रिपोर्ट ठीक है। एक 2 नंबर टाउन में रहते हैं बड़ा बाबू, जो थे पहले, अब रिटायर हो चुके हैं बेचारे। अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है, मैंने फ़ोन करके पूछा उनसे, बोला कि ठीक है। शरीर से भी सर बताता है ना, नापने से क्या होगा शुगर। 10 डॉक्टर जगह जाइएगा, 10 जगह चेक कराइएगा, 10 को रिपोर्ट आएगा, लेकिन आपका शरीर तो बताएगा ना मैं ठीक हो रहा हूँ। आँख की रोशनी कम हो जाती है, कमजोरी महसूस होने लगता है, वो दोनों ठीक बता रहा है। तो मैं कैसे मानूं कि ठीक नहीं है। वो खुद स्वयं रोगी बता रहे हैं कि मुझे पहले की अपेक्षा ठीक लग रहा है। लीवर की बीमारी आज के डेट में, गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा हो रहा है, खान पान ऐसा हो गया है, गैस की बीमारी बहुत है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, गैस की बीमारी है, सुबह तो उठिए, भर 1 लीटर से अधिक पानी पीजिए हो सके तो, उसके बाद लैट्रिन चल जाइए, उससे पेट साफ हो जाएगा, आपको कोई बीमारी होगा नहीं। जिंदगी में कोई बीमारी नहीं हो सकता। अगर हो गया है तो त्रिफला खाइए। और खान पान के मामले है, अभी पेट भरल है, कुछ मिला खाने को फिर खा लिए, कुछ फिर दूसरे जगह गए खाने को मिला फिर खा लिए, तो इसको जगह चाहिए ना पचने के लिए। इसी तरह से हो जाता है कब्जियत, और कब्जियत भी हो जाएगा तो फिर अनेक बीमारी पकड़ेगा। बाल बच्चा जिसको नहीं है उसको बाल बच्चा हो सकता है, निसंतान है उसका बाल बच्चा हो सकता है। वो कितने एज तक आप कर सकते हैं उनको? 44 साल के नीचे। 44 साल के नीचे तक? 45 साल हो गया तो हम कर नहीं पाएंगे, मेरी पहुंच उतना नहीं। उतना नहीं है। तो 44 साल से नीचे जो भी निसंतान है, जिन पति पत्नी को बच्चा नहीं है, ये रिपोर्ट देखेंगे किसमें खराबी है। अगर लड़के में खराबी है तो लड़का को पहले दवाई खिलाएं, उसके बाद लड़की को तो खिलाएंगे। जब एमसी हो जाएगा तो अब नहा लेगी। तो जब उनका मंथली ठीक हो जाएगा तो लड़का लड़की दोनों को दवाई खिला करके उनके संतान की प्राप्ति के लिए योग्य की बात बताते हैं। 1 मिनट, 2 ढकनी लीजिए, नीचे छेदा कर दीजिए ढकनी में, उसमें कुछ भी मट्टी, सूखा वाला मट्टी डाल दीजिए, कुछ अनाज रख कर तोप दीजिए। लड़का उठेंगे तो अपने ढकनी में पेशाब करेंगे, लड़की उठेंगे सुबह वो अपना ढकनी में पेशाब करेंगे। 8-10 दिन में यदि पौधा जिसमें जम गया वो ठीक है, उसका जांच कराने का कोई जरूरत नहीं है, लुटाने ठगाने का कोई जरूरत नहीं है। और जिसमें नहीं जमा वो समझ जाएंगे कि लड़का में तो कमी है कि लड़की में कमी, पेशाब के माध्यम से, ढकनी के माध्यम से, बस उसका सिर्फ इलाज कराएंगे। जांच कराने का कोई जरूरत नहीं है, रुपया लूटते लूटते बर्बाद हो जाएगा। ये एक गरीब का दर्द है जो आज लूट रहे हैं, बिक रहे हैं। उनके लिए एक गरीब का दर्द है कि आप लूटो मत, आप निराश ना हो, आपके हर मर्ज की दवा है हमारे पास आओ तो एक बार इलाज कराओ। तो अभी बिना ऑपरेशन किए हुए मैंने अपेंडिक्स का इलाज किया, पथरी का इलाज किया बिना ऑपरेशन का। हमारे परिवार को 2017 में क्या स्पेलिंग एलार्जेट बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी तो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन फलीहा रोग बढ़ गया था। हमारा सेवा सदन का डॉक्टर लोग हमारे परिवार को रांची रेफर किए थे ऑपरेशन के लिए। मैंने उसको 1.5 महीना काढ़ा पिलाया, घर में ठीक हो गया। मैं फिर अल्ट्रासाउंड भी कराने नहीं गया क्योंकि 1000 रुपया लगेगा, फिर से 500 फीस दो डॉक्टर को, 1000 उधर दो, मैं कहीं नहीं गया। घर में मेरा जब दुख नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ चलाने के लिए। क्या कहना चाहते हैं भारतवासी से जो आज के समय में अंग्रेजी दवाई और डॉक्टर के फीस और ऑपरेशन के त्रस्त हैं? देखिए, क्या कहना चाहिए? फीस जो लेते हैं गलत बात है। किसी गरीब के पास यदि पैसा नहीं है और बिना फीस का वो इलाज नहीं करेंगे तो ऐसे आदमी क्या करेंगे हमसे मिल करके। जो पैसा है जिनके पास वो तो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो गरीब गुरबा आदमी है किसी के कर्ज लेकर के जाते हैं या खेत जमीन बेच करके इलाज के लिए जाते हैं। अरे जब आप इलाज नहीं कर पाइएगा तो फिर करते क्यों हैं? पहले जवाब दीजिए ना कि नहीं होगा हमसे इलाज। बहुत सा मरीज को चावल से माड़ बना देंगे तब रेफर करेंगे वहाँ जाओ, जब कुछ लूट लेंगे तब। पहले क्यों नहीं बोलते हैं मुझसे इलाज नहीं होगा इसका? एलोपैथ में सब बीमारियों का इलाज नहीं है, जंगल में और गांव घर में ही इलाज है बहुत सा बीमारी का। तमाम बीमारी बोलिए, लेकिन जिसके पास हराम का पैसा रहेगा सर वो जाएगा ही बड़ा हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े डॉक्टर के पास। तो हराम का पैसा हराम में ही जाएगा, जाहिर है। जब सब लूट जाएगा तब
जड़ी बूटी में आएगा, जब गीला हो जाएगा पूरा तब क्या करेंगे हम लोग। पहले ना आइए, यहाँ कम पैसा में इलाज हो जाएगा। 3-3.5 हजार रुपए में किडनी का इलाज हो जाएगा, फेल का। कैंसर का इलाज करते हैं 3-3.5 हजार महीना लेंगे, 6 महीना चलेगा या 8 महीना चलेगा। इसमें गारंटी है कि ठीक हो जाएगा बिना ऑपरेशन किए हुए। लीवर सिरोसिस हो, फैटी लीवर हो, सबका इलाज हो जाएगा। शुगर हो, वो तो 2,000 रुपये लेते हैं महीना में। 6 महीना दवाई चलाना है, उसके बाद जिंदगी में कभी कोई दवाई नहीं। ठीक नहीं हुआ तो मैं पैसा वापस, अपना पैसा 1 महीना में रिजल्ट देखिए ना, मेरा फायदा है कि नहीं है आपका शरीर ने बताएगा। 1 महीना दवा खाइए, फायदा है तो और खाइए, नहीं है फायदा अपना पैसा लीजिए, घर जाइए। किसी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, चाहे उससे 500 का फीस हो, चाहे 50,000 ऑपरेशन का खर्चा है, कोई डॉक्टर अब ये नहीं कहेगा कि अगर मरीज ठीक नहीं हुआ तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन वैद्य हजारी प्रसाद जिन्होंने ये दावा करते हैं और बहुत का पैसा वापस भी कर चुके हैं, अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो मैं पैसा वापस करूंगा। हराम का मुझे पैसा नहीं चाहिए, हराम का मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, इनको चीज़ों पे विश्वास है, अपनी जड़ी बूटियों पे विश्वास है, अपने वेद पे विश्वास है, अपनी प्रकृति पे विश्वास है, तभी ये कह रहे हैं। और जो 4 अक्षर पढ़ के आज डॉक्टर अपने आप को फन्ने खा समझ रहे हैं, क्या वो कह देंगे कि ऑपरेशन करूंगा, सक्सेस नहीं हुआ तो पैसा वापस? तो आप सबको सोचनी चाहिए, इतनी जिम्मेदारी के साथ अगर ये इंसान कह रहा है कि मैं ठीक कर सकता हूं और नहीं किया तो पैसा वापस, तो आपको एक बार उन तक जाना चाहिए, क्योंकि इलाज तो सिर्फ आयुर्वेद में ही है, जो हमारी प्रकृति संसाधनों से भरपूर है। और ये आज का धरोहर नहीं है, ये कई हजारों साल पहले से ही हमारा वेद और आयुर्वेद चलता आ रहा है। ये अंग्रेजी दवाई तो आज अंग्रेजों का लाया हुआ है, लेकिन ये हमारा धरोहर है, लेकिन हम इसे भूलते जा रहे हैं। वैद्य हजारी प्रसाद जैसे वैद्यों को हम इज्जत नहीं देते, लेकिन आपकी बीमारी का इलाज यहीं से है और सिर्फ यहीं से है। वैद्य जी, और कैसे कैसे रोग हैं जिनका इलाज आप करते हैं? एक किडनी हो गया, थायराइड हो गया, लीवर हो गया। थायराइड को मैं नहीं करता, शुगर को कर दूंगा। शुगर को कर दीजिएगा। कैंसर को कर दूंगा। कैंसर कर दीजिएगा। वो आपका ये क्या किडनी फेल है, डॉक्टर बोलते हैं किडनी चेंज करना होगा, वो ठीक हो जाएगा। चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सभी आदमी गांव देहात का हैं, गर्मी के दिन में देखते हैं बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं, लेकिन बरसात आता है तो सभी हरे भरे हो जाते हैं। इससे भी तो कम से कम समझिए रिवर्स होकर के ठीक हो जाएगा। और गठिया का करते हैं हम, बहुत सा बीमारी सर, कितना को हम नाम बताएंगे, बहुत मुश्किल। करीब करीब जो भी शरीर के अंदर बीमारियां हैं, जटिल बीमारी में तो इन्होंने बता ही दिया कि लीवर फेल, किडनी फेल, ये हो जाएगा तो मैं ठीक करूंगा। कैंसर हो गया, कैंसर से बड़ा बीमारी जो लाइलाज है उसका ये ठीक, रुपया नहीं लगेगा उतना। शुगर है जीवन जो लाइलाज है, जिसको डॉक्टर कहता है आपको दवाई पूरी जिंदगी खाना पड़ेगा ना, गलत है। जिंदगी भर खाना नहीं होगा, गलत है। 6 महीना में ठीक हो जाएगा वो। डॉक्टर के हिसाब से पूरी जिंदगी खाना है, लेकिन वैद्य हजारी प्रसाद चौधरी के हिसाब से मात्र 3 से 6 महीने खाइए, हमारा एलिसीन को क्योर कीजिए और जिंदगी स्वस्थ बिताइए। क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है ना साहब, आपको लग गया तो आपको जैसे दीमक चाटता है लकड़ी को, वैसे आपके पूरे शरीर को चाट के खा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज होता है और सिर्फ आयुर्वेद में होता है, जैसा कि वैद्य हजारी जी बोल रहे हैं। हमारा गुरु अनेक हैं। वैद्य रोशन चौधरी चंपारण के हैं, वो भी हमारे गुरु हैं, मैं भी उनका गुरु हूँ। हम लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। बहुत आचार्य बालकृष्ण जी हैं, उनका पुस्तक भी मेरे पास है 3 गो। मैंने अपने और परिवार का जो स्पेलिंग एलार्जेड हो गया था, उन्हीं के माध्यम से मैंने इलाज किया। और एक वैद्य जी चंपारण के हैं, रोशन चौधरी जी, उनके सहयोग से मैं किया था, कुछ अपने सहयोग से किया था। जड़ी बूटी लेने के लिए मैं रायगढ़, छत्तीसगढ़, नलवा भी जाता हूँ साल में 1 बार। सभी जड़ी कितने जंगलों से होकर के तब यहाँ इकट्ठा करते हैं।
उसके बावजूद कुछ जड़ी बूटी के दुकान से खरीदते हैं, जो इधर जंगल में है ही नहीं। ज्यादातर जड़ी बूटी मिल जाते हैं जंगल। हाँ, कुछ जड़ी बूटी हैं जो नहीं मिलता है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे उसको? दुकान से खरीदते। शिलाजीत वगैरह है वो हाँ, यहाँ नहीं मिलता। हाँ, इधर मूलहट्टी का पौधा है नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर करा का पौधा है नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा? दुकान से ही लेता हूँ। तो जो जड़ी बूटी यहाँ अवेलेबल हैं उनको जंगल में ढूंढ कर, तराश कर, खोज करके लाते हैं और लोगों का सफल इलाज करते हैं। सफल इलाज इसलिए क्योंकि जिसका हाथ लगाया उसको ठीक नहीं किया तो नाम वैद्य हजारी प्रसाद चौधरी नहीं, ये साफ कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज पैसे वापसी की गारंटी। तो आप एक बार आइए, वैद्य हजारी से मिलिए। डाल्टनगंज है, वहाँ से चैनपुर थाना के चट्टी पार एक जगह है, वहाँ पे वैद्य हजारी जी बैठते हैं। रेलवे स्टेशन डाल रहे हैं, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो डाल्टनगंज का है। तो यहाँ आइए और अपने इलाज कराइए। मैं आपको नंबर नीचे दे दूंगा जिससे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इलाज मिल सके और वैद्य हजारी प्रसाद तक पहुंच सकें और लोग रोग मुक्त हो सकें। एक अभियान है, जो लोग अंग्रेजी दवाई खा खा के बीमार पड़ रहे हैं वो आयुर्वेदिक दवा को खा करके स्वस्थ हो सके। तो एक प्रयास हमारा है, एक प्रयास हजारी प्रसाद का है, एक प्रयास आपको करना है, सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है। और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो ऐसे एपिसोड को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हिंदुस्तान के हर वो इंसान तक पहुँचे जो बीमार हैं और जिनको इलाज चाहिए। तो एक प्रयास आपका किसी की जान बचा सकता है, किसी की जान बचा सकता है।